बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम जी। तो व्यूवर्स, आज के हम इस लेक्चर के अंदर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास मैथ का, और इस सिलसिले में हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से मूव कर रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन की पहले 2-3 वीडियोस बनाई, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कुछ डेफिनेशन सीखी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इसी तरह से इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। इवन के पिछले लेक्चर के अंदर हमने रैशनल और इरैशनल नंबर्स को भी स्टडी किया कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइनली रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के गिर्द ही ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है। तो लिहाजा आज का लेक्चर हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के गिर्द घूमेगा। इससे पहले कि मैं आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, व्यूअर्स, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर का, जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। तो सबसे पहले आप व्यूअर्स अगर व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें तो हमारे पास रियल नंबर्स की डेफिनेशन दी हुई है। हम रियल नंबर्स की डेफिनेशंस को रीड करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के बारे में क्या दिया है कि ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर, कि तमाम रैशनल नंबर्स और तमाम इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, तो उन्हें रियल नंबर्स कहा जाएगा। जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर की जब बात करते हैं तो व्यूअर्स ये बात ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर होंगे, इस लिहाज से होल नंबर्स भी रियल नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स भी, ऑड नंबर्स भी, इंटीजर्स भी रियल नंबर होंगे। इसी तरह से आपके पास प्राइम नंबर्स भी रियल नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर भी रियल नंबर होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। इसी तरह से इरैशनल नंबर्स भी जितने हमने स्टडी किए, सारे के सारे इरैशनल नंबर भी रियल नंबर्स होंगे। तो आगे स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करने से पहले व्यूअर्स हमें बेहद जरूरी है कि हमें इमेजिनरी नंबर्स का पता हो। अगर हमें इमेजिनरी नंबर्स का पता होगा तो हम बाआसानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है समझ सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं कि जिनका स्क्वायर लेने पर जवाब जो भी आए उसमें अलामत वही रहे जो कि इसके सवाल में थी। दूसरे लफ्जों में, अगर किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने पर उस नंबर के जो साथ अलामत लगी हुई है वो तब्दील ना हो, तो हम कहते हैं वो नंबर इमेजिनरी नंबर है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर अगर फोकस करें व्हाइट बोर्ड पे, तो ये मैंने एग्जांपल दी हुई है कि √-2 का स्क्वायर। अब 2 के साथ अंडर रूट के अंदर माइनस की अलामत दी हुई है। अब जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो अलामत माइनस से प्लस नहीं हुई, बल्कि माइनस की माइनस रही है। आमतौर पर ऐसा होता है जब माइनस की वैल्यू का स्क्वायर लिया जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर लेने पर उसकी उस नंबर के साथ जो साइन लगा हुआ है वो तब्दील ना हो, वो वैसे का वैसे रहे, तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो लिहाजा -2 यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को जाहिर कर रहा है। इसी तरह से जब √3 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो इसके स्क्वायर लेने पर भी इसकी अलामत प्लस थी तो प्लस ही रही है, वो भी तब्दील नहीं। इससे भी हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी सॉर्ट ऑफ नंबर है ये। इसी तरह से इमेजिनरी नंबर को आई से जाहिर किया जाता है, और इमेजिनरी नंबर का इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। वो कैसे होता है वो हम अब स्टडी करेंगे। इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया जाता है, कभी कभी इसको आयोटा भी कहा जाता है। आयोटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन फर्जी तौर पर हम इमेजिनरी नंबर को भी आयोटा कह सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी दो रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे अगर उनको a+a/b की फॉर्म में लिखा जा सके या a+b/a की फॉर्म में लिखा जा सके। इसे स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है वही होगी
इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी मान लें कि हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं, देन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस एओटा बी और ए प्लस बी एओटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी दो नंबर हमारे पास हो, एक नंबर एक रियल नंबर ए हो, एक रियल नंबर बी हो, और अगर उनको इस तरह से जोड़ा जाए कि वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए प्लस एओटा बी या ए प्लस बी एओटा, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकती है वैल्यू, यहाँ पे माइनस भी हो सकती है। ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब देखें ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है 5 प्लस एओटा 60। अब 5 और 60 इसमें रियल नंबर है और एओटा जो है ये 7 इमेजिनरी नंबर के तौर पर यूज हुआ है। इसी तरह से -7/2 प्लस 9 एओटा, तो -7/2 और 9 रियल नंबर्स हैं और एओटा 7 लगा हुआ है। अब ये एओटा जो है बी से पहले भी आ सकता है, बी से पहले भी आ सकता है, बी के बाद भी आ सकता है। इसके लिए जरूरी बात यह है कि वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि दूसरी वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसी तरह से -30 माइनस √-2 होगा। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। इंशाल्लाह जब हम इसे एक्सरसाइजेस के अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको ये समझ आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर जिसमें हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, आप सब लोगों को बेहतर तौर पर इसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। और अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है मेरे आज के इस लेक्चर के हवाले से, तो आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं और मैं 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जाते जाते व्यूअर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस की आपको रसाई मुमकिन हो सके। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे।